वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन मार्केट में हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। जितनी तेजी कल आई उससे ज़्यादा तो आज मार्केट नीचे गिर गई। देख रहे हो, टोटली मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट के अंदर। एक बात गांठ बांध लो, निफ्टी से अच्छी है बैंक निफ्टी से अच्छी है सनसेक्स, और सनसेक्स से अच्छी है क्रिप्टो मार्केट, और उसके अंदर बिटकॉइन। ठीक है, निफ्टी के अंदर ट्रेड लोगे तो भाई उसी जगह पर ट्रेड लेना जहां पर मोमेंटम आए, वरना तो ज़्यादातर मार्केट साइडवेज रहती है। अब जो समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो मेरा क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर भी मोमेंटम मिल जाता है, सनसेक्स के अंदर फिर भी मोमेंटम मिल जाता है, लेकिन निफ्टी के अंदर नहीं मिलेगा उतनी आसानी से। ठीक है, और उससे ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए दिन चलता रहता है बड़ा बड़ा मोमेंटम। तो आज सबने नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, चाहे मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी की, या फिर सनसेक्स की। ठीक है, अब आगे मार्केट क्या कर सकती है। आपने देखा होगा कि कल मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि टोटली सेंटीमेंट नेगेटिव है, ओपनिंग के साथ में गिरावट है। तो वो थोड़ा मोटी गैप ओपन हुई है मार्केट, उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरती रही, लेकिन पूरे दिन के लिए नहीं बताया था। बस ये था कि शुरुआत में मैंने बताया था कि शुरुआत में मार्केट नीचे गिर सकती है, विद लॉजिक बताया था। अब ये मत सोचो कि मार्केट में गिरावट आ रही है या फिर मार्केट को ऊपर जाना है, तेजी आएगी, ये मत देखो। क्योंकि मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी हाल फिलहाल सपोर्ट जोन पर चल रही है, वहां पर कोई पैटर्न डिजाइन कर रही है, तो पैटर्न डिजाइन करेगी तो ऊपर नीचे तो होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये मत सोचो कि तेजी आने वाली है या फिर गिरावट होने वाली है, ये देखो कि लेवल जो बताए जा रहे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कल मैंने जो लेवल दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, बिल्कुल सही तरीके से काम करके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक बढ़िया सा दाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल चार चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। कुछ व्यूअर्स ने स्टॉक्स भेजे हैं, स्टॉक्स का नाम भेजा है, तो उनका एनालिसिस करूंगा मैं आज। ठीक है, चौथे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। ठीक है, स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आपको। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो 5,920 करोड़ रुपए की बिकवाली है। FII वाले रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार बिकवाली पर बिकवाली ठोक रहे हैं, और मार्केट नीचे गिरती जा रही है, फ्लैक्चुएशन हो रहा है मार्केट के अंदर। DI ने खरीदारी की है 3500 करोड़ रुपए की, ठीक ठाक है, लेकिन ऑल ओवर सेंटीमेंट यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है। ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होती है तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है, जस्ट ओनली ओपनिंग के साथ में। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज की ताज़ा खबर 3.9% इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, बढ़ने का मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से भी टोटली नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। FI कंटिन्यू सेलिंग, तो यहाँ से भी नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं। अब एक चीज़ और है जो मार्केट को प्रभावित कर सकता है, वो है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है कल के दिन, और अगर खराब रिजल्ट आ गया तो लपेटे में ले लेगा बैंक निफ्टी को, स्पेशली बैंक निफ्टी को। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में अंतर आ गया था, जिस वजह से डाटा जो था नेगेटिव आया, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी क्रैश हो गई थी। समझ रहे हो, अगर डाटा ठीक आता है तो मार्केट पर पॉजिटिव असर डालेगा, तो इस चीज़ पर नज़र रखना। इसके अलावा ये मैंने डाला हुआ, ये सारी कंपनियों के रिजल्ट कल के दिन आएंगे, आप नोट कर सकते हो। ओके, और इन कंपनियों के रिजल्ट आज आए हैं, आप ये भी चेक कर सकते हो। और ये कुछ IPO है, जैसे कि अपकमिंग IPO है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने HDFC बैंक को चुना है, उसके बाद हम टाटा मोटर्स का स्टॉक देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्टॉक्स का एनालिसिस करवाना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर नाम लिख देना, तो अगले दिन आपको स्टॉक्स का एनालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, सिचुएशन वही है अभी भी। HDFC बैंक के अंदर की गिरावट थी, यहाँ पर भी गिरावट, और ये गिरावट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, यहाँ से भी अपसाइड मोमेंटम में गई, बस थोड़ा सा डबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रल एरिया तैयार है, तो ये एक पैटर्न है प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब जितनी गिरावट ये थी, अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आई, मार्केट को यहाँ से उठाना था, HDFC बैंक को यहाँ से उठना था। अगर पॉजिटिव कैंडल आती तभी उठती, लेकिन नेगेटिव कैंडल आई, तो मतलब जितना सेलिंग प्रेशर पहले था वो फिर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो ये इसका फाइनल टारगेट है 1570 रुपये का। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल ये इसके 50% एरिया पर चलती है। होता क्या है, होता ये है कि कई बार तो वो अपने 50% एरिया को यूज करती है,
अपसाइड मोमेंटम में जाने के लिए। कई बार ये 100% पर आने के बाद ही अपसाइड मोमेंटम में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको नोटिस करनी है, देखो 1660 के ऊपर जाते ही हम ऊपर की तरफ का मोमेंटम चेक कर सकते हैं। 1717 का मेरा मोमेंटम रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अगला। अगर 1625 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम है 1570 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर्स का स्टॉक मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है। यहाँ पर देखोगे तो ये स्ट्रैटेजी मैंने आप सभी को बताई हुई है कि यहाँ पर ऐसे फ्लैक्चुएशन करेगा, देन पहली बार बाहर निकलेगा, ये फेक होता है, वापस अंडर में आ जाएगा, और अब जब ब्रेकआउट देगा वो रियल वाला होगा। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो मतलब अब नीचे गिर चुकी है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो सप्लाई डिमांड है, अगर आप टोटल यहाँ से लेकर के अगर देखोगे ना, इस लेवल से लेकर के देखोगे तो टोटल डिमांड सप्लाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने मेजरमेंट कर लिया है। ठीक है, अब जितनी यहाँ से मार्केट उठी है लगभग इस लेवल से अगर ये स्टॉक उठा है ना, तो इसका 50% एरिया हम नोट कर लेते हैं। चलो तो एक बार मैं इसको 50% एरिया देख लेता हूँ कि कहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद अरे कहाँ जा रहा है यार, फिबोनाची कहाँ गया। तो यहाँ से हम 50% एरिया को मेजरमेंट करेंगे, देन इस लेवल से देखो तो लगभग 50% एरिया बैठ रहा है इसी लेवल पर, लगभग 786 के आसपास, और अभी ये 760 पर चल रहा है, मतलब थोड़ा सा और नीचे गिरा हुआ है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो नीचे कंटिन्यू, अगर इसका अगला जो लेवल बैठ रहा है वो 700 का बैठ रहा है, अगर 700 से नीचे चला गया तो यहाँ पर अगला ये 560 का मोमेंटम खुल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से इस लेवल को ये तोड़ देता है 820 के आसपास का ये मोमेंटम रहेगा इसका। हाँ बिल्कुल, 820 के लेवल को अगर तोड़ देता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम रहेगा। अभी आपको वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। ओके, और पैटर्न की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल से पैटर्न ऐसे करके बन रहा है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है इसके अंदर, हाईली चांस बने हुए हैं। जैसे कि ये पैटर्न ऐसे करके ऐसे हो रहा है, तो इस पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे तो मोमेंटम आ सकता है। जैसे ये ट्रायंगल से बाहर पैटर्न से बाहर निकलेगा तो डाउन साइड में ऐसे हो सकता है, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो ऐसे करके ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ नोटिस कर लेना आप। नीचे की तरफ ब्रेकआउट डाउन किया तो ऊपर आएगा, फिर वापस नीचे चला जाएगा, और नीचे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा साइड मोमेंटम में चला जाएगा। ये स्ट्रैटेजी होती है। ओके दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हो इंट्रा डे बेसिस पर एक बेरिश मारूबोजू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक बेरिश मारूबोजू कैंडल है। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 48,570 के लेवल पर काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है। जी हाँ दोस्तों, अब इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है, मुझे टोटली मैनिपुलेशन लग रहा है, क्योंकि कल मार्केट में तेजी आई और आज उससे ज़्यादा गिरावट आई है। कल जितनी तेजी आई उससे ज़्यादा गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले मार्केट में पैसा लगवाया जाता है, उसके बाद अगले दिन मार्केट को नीचे गिरा दिया जाता है। ये मैनिपुलेशन होता है, और ये बहुत बार मार्केट में देखने को मिला है, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 दिनों तक मार्केट उठी, लेकिन उसके बाद एकदम से मार्केट में बेरिश कैंडल आ गई, और भी ज़बरदस्त बेरिश कैंडल आ गई, यानी जितनी उठी नहीं उससे ज़्यादा तो नीचे गिर गई मार्केट। समझ रहे हो, तो इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। इससे पहले भी आप देख सकते हो कहीं और पर भी। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन होता है मार्केट के अंदर। मैं अपने व्यूवर्स को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई जो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करता है, बहुत ही सावधानी से ट्रेड करनी चाहिए, और बहुत ही नॉलेजफुल के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आपकी ट्रेड लेने का लॉजिक होना चाहिए आपके पास। अगर विदाउट लॉजिक आप ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर फंस सकते हो, जिसके 101% चांसेस है कि आपकी जो ट्रेड है उसमें एसएल जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ही ऐसी है दोस्तों। ये समझ रहे हो, इस मार्केट के अंदर अगर आप टारगेट रखते हो तो टारगेट नहीं मिलेगा तो देखो मैं बताता हूँ आप सभी को। अगर आप सभी का टारगेट ए है, मार्केट यहाँ कहीं पर चल रही है और टारगेट आपका ए पॉइंट पर है, तो मार्केट वहाँ तक जाएगी। आपको पता है कि आपके हिसाब से मार्केट वहाँ तक जानी चाहिए, आपने नॉलेज ले रखी है, ट्रेडिंग सीख रखी है, तो वहाँ तक जाएगी जरूर, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर चली जाएगी, या फिर मामूली सा नीचे चली जाएगी, नीचे रह जाएगी। जैसे कि इस लेवल पर जाएगी और फिर वापस नीचे गिर जाएगी, तो वो उस ए पॉइंट पर जाएगी नहीं मार्केट, या तो उससे ऊपर जाएगी या फिर इससे थोड़ा सा नीचे गिर जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये मार्केट में कैंडल शिफ्टिंग होती रहती है, ऐसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं होता। वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से मार्केट काम करती है।
ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉपर लॉजिक के अनुसार ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक ही बात बोल रखी है, आपको पता भी होगा, पिछले 4-5 दिनों से एक ही बात बोल रहा हूँ कि मार्केट हाल फिलहाल उस सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर कोई पैटर्न तैयार कर रही हो। ये इसका सपोर्ट जोन एरिया है, सपोर्ट जोन एरिया। कितनी बार बताऊंगा, जब से मार्केट यहाँ पर कैंडल्स बना रही है तब से बोल रहा हूँ ये चीज़ें मैं, क्योंकि मार्केट में जितना सेलिंग प्रेशर आना चाहिए था आ गया, फिर सेंट्रल एरिया तैयार हो गया, उसके बाद फिर से उतना ही सेलिंग प्रेशर, जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर था वो भी सेलिंग प्रेशर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पहले सेंट्रल एरिया था, ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्ट जोन एरिया बनना चाहिए ताकि मार्केट उठ सके। दो तरीके हैं मार्केट के उठने के यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों। पहला तरीका है कि डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में उठ जाए, एचसीआर का पैटर्न बना दे, उल्टा एचसीआर, क्योंकि मार्केट में एचसीआर का पैटर्न क्या बोलता है, पहले नीचे गिरेगी, फिर साइडवेज होगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगी। और सीधा एचसीआर का पैटर्न ये होता है कि पहले ऊपर जाएगी, फिर साइडवेज होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे गिर जाएगी। अब ये सीधा एचसीआर का पैटर्न तो ये रहा कि मार्केट ऊपर गई, साइडवेज हुई, ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई, उसी लेवल पर आ गई, ठीक है। और अब उल्टा ये बन रहा है यहाँ पर कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी। अब थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है इसके अंदर कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, ठीक है। तो एक बढ़िया पॉजिटिव कैंडल का डिजाइन होने दीजिए, हो सकता है कि मार्केट है इस लेवल को भी काट दे, और जैसे इस लेवल को काटेगी तुरंत पी साइड की तरफ ट्रेड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, टोटली सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा अपना, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि नीचे चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस कैंडल की अगर नीचे मार्केट आती है तो तुरंत पी साइड की तरफ आपका मोमेंटम रहेगा स्कैल्पिंग के माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे गिरेगी इस लेवल के नीचे निकलने पर, नहीं दोस्तों, मार्केट में गिरावट का जो सीजन था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो साइडवेज चल रही है, ऑटोमेटिक साइडवेज हो रही है मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से। तो अब आगे क्या कर सकते हैं हम, ये चीज़ देखो। सबसे पहले आज के दिन बनी एक बीरिश कैंडल, इसे आप हैंगिंग मैन बोल सकते हो, लेकिन प्योर हैंगिंग मैन नहीं है ये। हैंगिंग मैन का क्या होता है कि बड़ी लाल रंग की कैंडल बनती है और उसकी विक भी बड़ी बनती है, यहाँ पर विक छोटी है, तो इसे हम बीरिश मारुबोजू कैंडल ही बोलेंगे। और इसकी खास बात ये होती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक जाती है, यानी कि इस लेवल तक 49,000 तक। उसके बाद अगर इसको क्रॉस कर देती है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल आ जाती है, तो देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में इस लेवल पर मार्केट पहुंच जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वो चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे डब्ल्यू बना, देन उसकी रीटेस्टिंग, फिर अगेन अपसाइड मोमेंटम में, ठीक है। तो इसके हिसाब से कल के दिन मार्केट में तेजी आनी चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद तेजी आती है तो बहुत कम चांस है कि वो 50% एरिया तक भी जाए, क्योंकि फिर वो थोड़ा मोटा और नीचे गिर के देन अगेन फिर अपसाइड मोमेंटम में जा सकती है। अब इसका मतलब, इस कैंडल के बनने का मतलब यही है कि मार्केट घूम फिर के आएगी ऊपर की तरफ ही, ज़्यादा समय नहीं लगाएगी वो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो वो तो अगले ही दिन या तो इंट्राडे बेसिस पर पॉजिटिव कैंडल बना देगी 50% तक, या फिर थोड़ा मोटा 1-2 दिन नीचे गिर के देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में चली जाएंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, वो वापस रिवर्स मारेगी, ठीक है। तो एज ए ट्रेडर आपको जो लेवल बताऊंगा वो नोटिस करना है। बेसिकली मार्केट जो है ना, वो मिरर मार्केट का कॉन्सेप्ट लगा रही है भाई। जो पैटर्न यहाँ पर बना था वही पैटर्न सेम डिट्टो यहाँ पर बन रहा है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर गई, फिर साइडवेज हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, ओके। मार्केट यहाँ पर नीचे गिरी, फिर साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, तो सेम टू सेम वही पैटर्न है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा एम बना, यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू बना जो कि एक बड़े डब्ल्यू का पार्ट है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एम बना जो कि बड़े एम का पार्ट है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो, मिरर्ड मार्केट कॉन्सेप्ट बोल देते हैं इसे। तो एज ए ट्रेडर मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। ये देखो, बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर ऊपर नीचे मोमेंटम हो रहा है। कल कुछ लेवल दिए थे मैंने आप सभी को, ये देखो लेवल्स। क्या बोला था मैंने कल सभी आप सभी को कि भाई इस लेवल से अगर नीचे निकलती है मार्केट तो हमारी पी साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा। क्यों बताया था मैंने, रीजन बताओ। मैंने सिर्फ इस कैंडल को देखा था क्योंकि ये बिग बार बुलिश कैंडल है। मार्केट क्या करेगी, नीचे क्रॉस करते ही पहले इसकी 50% एरिया तक जाएगी, फिर 100% एरिया तक जाएगी। गई या नहीं गई? तीनों लेवल थे, तीनों की तीनों बिल्कुल सक्सेसफुली सही साबित हुए, ये वाला और ये वाला। समझ रहे हो? 258 से 148 यानी कि 100 पॉइंट यहाँ पर थे। देन अगेन ये वाला कितने पॉइंटों का था, 148, लगभग ये समझो कि ये भी 100 पॉइंटों का ही मोमेंटम था अपने पास, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आई। तो सिंपल लॉजिक है कि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है।
ठीक है। और जैसे इसको क्रॉस किया मार्केट ने, आप देख सकते हो और भी भयंकर गिरावट आई है, क्योंकि मैंने आप सभी को एक स्ट्रैटेजी बताई थी। प्रीमियम वाले जितने भी हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन बटन ओपन कर रखा है, उनको पता है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी मैंने ज्वाइन बटन के अंदर डाल रखी है। मैंने क्या बताया था कि भाई जब बीच में एक बड़ी कैंडल बन जाए ग्रीन रंग की, और उससे पहले ग्रीन रंग की कैंडल और उसके बाद भी ग्रीन कैंडल हो, तो यहाँ पर ये कैंडल का लॉजिक लगता है क्या, ये लगता है FVG, फेयर वैल्यू गैप। एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है ऐसे करके ऐसे। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देती है तो यहाँ पर नीचे गिर जाती है, क्योंकि ये फेल हो गई। इसका काम क्या है, उठाने का काम है। तो मार्केट यहाँ पर 50% आने पर उठनी चाहिए थी, बट नहीं उठी। नहीं उठी तो मेरी डाउन साइड की तरफ ट्रेड हो गई। अब आप खुद देखो, जैसे क्रॉस किया कितना बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, कितना बड़ा। मार्केट यहाँ पर पहुँच गई। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने ज्वाइन बटन वालों के लिए डाल रखी है, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। अब जो वीडियो देखते हैं उनके लिए तो चलो बता देता हूँ, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे कर देते हैं हम, बट एक्सपीरियंस करके देखना, मार्केट में लगा कर देखना, आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया पैसा बनेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से मोमेंटम में जाती है तो चली गई, ठीक है। इस लेवल को क्रॉस कर पाई, नहीं कर पाई, क्लोजिंग ही नहीं दे पाई। क्लोजिंग दे देती तो मेरे ऊपर की साइड ट्रेड हो जाती, बट नहीं हुआ ऐसा। चलो ठीक है, नहीं हुआ था, क्या दिक्कत है फिर। तो जितने लेवल मैंने दिए थे सारे के सारे अचीव हो गए। इन सभी लेवल्स में मेरी डाउन साइड की तरफ ट्रेड थी, सबको बताया था मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन लेवल्स को मैं डिलीट करता हूँ, पिछली वीडियो में देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब आगे मार्केट क्या कर सकती है, जितनी सप्लाई यहाँ पर इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक आई है, इस लेवल से इस लेवल तक, उतनी सप्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आप सभी को। ये ट्रेड लाइन यहाँ पर है, ये देखो, ये ट्रेड लाइन हो गई, देन ये ट्रेड लाइन हो गई, थोड़ी सी ऊपर हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे एक बॉक्स सा बन जाएगा ऐसे करके, ये देखो, अरे हो जाए यार, नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा सेट कर देते हैं हम। ये देखो, एक सपोर्ट जोन एरिया है जहाँ से मार्केट को उठना चाहिए था, बट क्या उस लेवल पर आकर उठी मार्केट, इस लेवल पर आकर मार्केट को उठना चाहिए था नीचे, बट वो थोड़ा सा पहले ही उठ गई। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये बहुत बड़ी बिग बार कैंडल बनी, तो पहले 50% एरिया तक जाना था। तो मतलब अगर ये दोबारा अगर नीचे आती तो फिर इस लेवल पर आएगी, दोबारा 48,300 के लेवल पर आएगी। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी तो वो इस लेवल पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। तो आपके पास जो ये मोमेंटम रहेगा लगभग लगभग 150 पॉइंटों का मोमेंटम रहेगा। तो आप देख सकते हो 48,300 से ऊपर 48,000, 450, 450 तक आप ट्रेड बना सकते हो। ये जैसे कि 48,450 के नीचे निकलती है तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं, और यहाँ पर 48,300 तक का मोमेंटम बैठ जाएगा, क्योंकि टोटल सप्लाई यहीं पर बैठती है इसकी। समझ रहे हो, ये ऊपर क्यों गई है, क्योंकि इसका 50% एरिया काटना ही काटना है, टोटल सप्लाई आई है एकदम से। समझ रहे हो मार्केट का बिहेवियर है ये। यहाँ पर बिग बार बेरिश कैंडल बनी, रिवर्स लिया, पहले सभी कैंडल्स को ऊपर लाल रंग की जो कैंडल बनी थी उसका पूरा पूरा मोमेंटम खा गई है। अब यहाँ पर भी इसका मोमेंटम खाने के लिए ऊपर जा रही है, देन दोबारा अगर इस लेवल पर पहुंचती है, इस लेवल को क्रॉस करते ही डाउन साइड की तरफ मोमेंटम हो जाएगा। तो मैं आप सभी के लिए लेवल लिख देता हूँ अभी यहाँ पर। अरे ये कहाँ गया यार, अरे रे ये रहा, इसको ले आता हूँ मैं यहाँ पर। 48,450 के आसपास का ये लेवल रहेगा, ठीक है। ये आप देख लेना, 450 मैंने लिख दिया है। इसका क्लोन ले लेते हैं, 450 को क्लोन जो है, अगर ये लेवल को क्रॉस कर देती है 450, 463 को, तो अगला टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा 48,307 के आसपास, यानी कि 150 पॉइंट हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर देती है तो आगे का मोमेंटम आप देख सकते हो, 48,000 का लेवल बैठा हुआ है यहाँ पर। तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है रीटेस्टिंग पर, तो 48,000 का लेवल आप सभी के लिए बैठ जाएगा। समझ रहे हो। और ऊपर की तरफ यहाँ पर अपना जो टारगेट रहेगा वो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में बताऊंगा अभी आपको। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर
अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 डे के टाइम फ्रेम में इसका 50% एरिया रहेगा। 49,000 के आसपास, ठीक है। 49,000 के लेवल को क्रॉस करते ही अगला टारगेट इसका 49,543 का हो जाएगा। तो ये लेवल नोट कर लेना, क्योंकि रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक जाएं, देन फिर 100% एरिया तक जाएं, और इसको अगर क्रॉस कर देती है तो ये लेवल बैठा ही है, ठीक है। तो वो पॉइंट पर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, वरना मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा। ये 2-3 क्या कहते हैं लेवल्स हैं, महत्वपूर्ण लेवल्स हैं, इनको लेवल को नोट करें। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो जो लेवल दिए थे मैंने आप सभी को, मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे निकले, सॉरी इस लेवल के ऊपर बताया था शायद मैंने। अभी देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो कौन सा था वो लेवल। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल के ऊपर मैंने सी साइड की तरफ मोमेंटम बताया था, बट शुरुआत में वो नीचे गिर गई, लेकिन कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आ पाई। दोबारा से फिर वो देखो इस लेवल को क्रॉस करते ही दोबारा नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बाद अब यहाँ पर डाउन साइड की तरफ कोई था क्या, हाँ बिल्कुल था, ये रहा 23,240 का लेवल मैंने आप सभी को बताया था यहाँ कहीं पर। तो इसको क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हो ये लेवल था अपना, इस लेवल पर मतलब कितने पॉइंट थे यहाँ पर थे लगभग लगभग 100 पॉइंट। तो यहाँ पर आपको जस्ट ओनली 100 पॉइंट मिले हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं था। इस सपोर्ट जोन एरिया पर मार्केट फिर से आ चुकी है। अब आगे कौन कौन से लेवल हो सकते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण, वो इसका 50% एरिया रहेगा। मार्केट में एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बनाए ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, पहला मूव फेक देन रिवर्सल, फिर उसी की डायरेक्शन में, ओके। तो इसके लिए पहले हमें चलना पड़ेगा 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो वहीं पर लेवल देखेंगे हम। ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, टोटली साइडवेज मोमेंटम है, आप देख सकते हो। पिछले कितने दिनों में, 6 दिनों में जितना मार्केट चली है इतना एक दिन में गिर गई है, समझ रहे हो। अब इसका 50% एरिया यानी कि 23,200 का लेवल आपको नोट करना है, उसके बाद 23,400 का लेवल नोट करना है। अगर ये थोड़ा मोटा पॉजिटिव होने के बाद दोबारा नीचे आ जाए, 23,000 के लेवल को क्रॉस करें, तो फिर से हमारी पी साइड की तरफ ट्रेड हो जाएगी। जस्ट ओनली ये इतना ही रहेगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। हाल फिलहाल निफ्टी का सपोर्ट जोन एरिया यही है जहाँ से मार्केट को उठना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही दिखा दिया आप सभी को, जो ये बॉक्स सा मैंने बना रखा है ना, ये सपोर्ट जोन एरिया है, यहीं से मार्केट को उठना चाहिए। बट अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं देती है तो फिर से दोबारा सप्लाई को मैं डबल कर सकता हूँ, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।